कैथल में सीधी तस्वीरें आप सद्भावना कलश यात्रा की देख पा रहे हैं, जहां पर शिवरात्रि के मौके पर आत्म सद्भावना फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसका क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ प्रारूप है, आइए बातचीत कर लेते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरह के ये कार्यक्रम कैथल में करनाल रोड से शुरू होकर पेवा चौक और फिर वापस उसी स्थान पर पहुंचेगा। और इसी कार्यक्रम के निमित्त एक सत्संग का आयोजन भी किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, आइए बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ विशेष है। हमारा नाम महात्मा अनुरक्ति बाई जी है। और आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? हमारा आज महाशिवरात्रि पर्व पर श्री गुरु महाराज जी प्रेरणा से इस पर्व को मनाने के लिए, जैसे आज के दिन बताया जाता शास्त्रों में भगवान शंकर की विवाह हुआ था, शादी हुई थी और उनका आज प्रादुर्भाव हुआ था। जो अविनाशी रूप में थे वो शंकर रूप में प्रकट हुए थे आज के दिन, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो उसी के शुभ उपलक्ष्य में हम लोग सब गुरु महाराज की कृपा से एक संदेश देना चाहते हैं कि सद्भावना, प्रेम, प्यार, एकता, ये सब हम संदेश देना चाहते हैं और अपनी गुरु महाराज प्रेरणा से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान का प्रचार है, मानव का धर्म क्या है, ये हम बताना चाहते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो आपकी जो संस्था है वो कहाँ कहाँ पर काम करती है? हमारी जो धर्म प्रचार का काम करते हैं? हमारी संस्था आत्मज्ञान का प्रचार, हम क्या है, मानव क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब बताने में विदेशों में आश्रम है। और हमारे बहुत सारे संत समाज हैं जो मालिक की प्रेरणा से इस कार्य को करते रहते हैं। तो किस तरह का आज संदेश दिया जा रहा है, कितना जरूरी है इस तरह के धार्मिक आयोजन का किया जाना? इससे बहुत ज़रूरत इसकी है कि आज का जो समय है बहुत ही माया में फंसा हुआ है और जो बच्चे हैं, जो आने वाला जनरेशन है, जो आने वाला कल है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है, नशा करता है, गलत व्यवहार करता है, गलत काम में लगा हुआ है। इसलिए इस संदेश से यही बताना चाहेंगे कि आप अपने धर्म को पहचाने, अपने कर्म को पहचाने, अपनी मानवता को पहचाने। इसलिए हम संदेश लेकर बाहर निकले हुए। तो कैथल के लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे इस तरह? मैं यही आह्वान करना चाहूँगी कि सभी कैथल के लोग, सबसे मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग अपने आने वाले अगर भविष्य को बचाना चाहते हो तो मानव धर्म को अपनाएं, अपने आप को जाने। और हमारा ये संस्था है करनाल रोड पर जो आश्रम है श्री हंस सद्भावना मंदिर, इस पर आएं और अपने आप को पहचान के अपने आने वाले कल भविष्य को बचाएं, यही संदेश हम देना चाहते हैं। जो संस्था है इसके प्रणेता कौन है? हमारी संस्था श्री सतपाल जी महाराज हैं, जो जगत गुरु हमारे लिए तो हमारे तो भगवान है। और कोई जो सोचे उसकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि भटके राही अगर यहाँ दर पे आएंगे तो खाली नहीं रहेंगे और अपना कल्याण जरूर करेंगे, हमारा अपना विश्वास है। मेरा नाम संध्या है। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? जो आपने लिखा हुआ है सद्भावना यात्रा, तो सद्भावना कितना जरूरी है आम जनमानस के लिए? देखिए, अब महाशिवरात्रि है और आज महाशिवरात्रि के पर्व में सारी दुनिया शिव जी के मंदिर में जा रही है, व्रत कर रही है। हमने ये देखना है कि शिव जी ने, भगवान शंकर ने संसार को क्या कहा। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के माध्यम से हमें समझाते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, है ना। और उन्होंने एक और कहा कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपान होई गावई वेद पुराण। तो उनका ये संदेश है कि सत्संग के द्वारा मनुष्य अपने जीवन की सत्यता को, इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, ये समझे। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य, जिस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा शास्त्रों में गाई है, हम भगवान शंकर से संसार की नश्वर चीज़ों को मांगते हैं और स्वयं भगवान शंकर ध्यानस्थ रहते हैं। तो हमें वो प्रेरणा जो दे रहे हो, किस चीज़ का ध्यान कर रहे हैं, तो हमें समझा रहे हैं मानव तेरे अंदर ही तेरा विश्वात्मा प्रभु तेरी आत्मा के रूप में छुपा हुआ है। उसको समय की सदगुरु की शरण में जाके जान कर आत्म साधना कर, आत्म कल्याण। बाकी तो खाना पीना सोना, बाल बच्चों का जन्म, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें हमारे गुरु महाराज जी ने समझाया और उन्हीं का संदेश लेके आज ये सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं।